अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। 1.1 शुरू करने से पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में छोटी सी वजाहत में तफसील में स्टूडेंट हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी ओवर क्यू इंटीगर कैन एंड क्यू कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी ओवर क्यू इंटीगर एंड क्यू इज इक्वल टू 0। ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स अब हम इनकी वजाहत के बारे में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा वजाहत में पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर में काउंटिंग सबसे पहले आ जाती है। इसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। उसके बाद होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन जो भी चलते हैं। नंबर के बाद इसके बाद इंटीजर नंबर आ जाते हैं। Z से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 0 सेंटर में आ जाता है। इसके राइट सेंटर पे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं जैसे 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 सो ऑन। मीन्स के लेफ्ट राइट साइड पे पॉजिटिव वाले चलते जाते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स। ये तो हमने 3 कर लिए हैं। इसके बाद असल गेम स्टार्ट होती हैं फ्रैक्शन नंबर की, जो हमारे पास बार में आते हैं जैसे कि 3/4 2/3 जैसे 2। हम 2 भी लिख सकते हैं। 2 के नीचे 1 लगाएं, ये भी रेशनल नंबर है। 2 अकेला लिखें, ये भी रेशनल नंबर है। और इसके बाद डेसिमल नंबर आ जाते हैं जैसे 3/4 को हम लिख रहे हैं, ये बराबर होता है 0.75 के। ये भी रेशनल नंबर है। जो 2-3 पॉइंट के बाद जाकर रुक जाए वो भी रेशनल नंबर होता है। जो सोन चलता जाए वो होता है इरेशनल नंबर। हमने पढ़ा था सबसे पहले रेशनल नंबर के ऑपोजिट इरेशनल नंबर होता है। ये आपने ध्यान में बात रखनी है। जैसे हम 1.1/3 लिख लेते हैं, इसका आ गया 0.333 सोन जो चलता जाता है। यानी कि जिसमें नॉन फाइनाइट नंबर हो, यानी कि सोन चलते ही जाए, वो एक ही नंबर चलता जाए आगे। मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ कि आपको सही समझ लगे। तो एक ही नंबर चलता जाए वो होता है रेशनल नंबर। जिसमें जैसे कि हम इधर लिख लेते हैं 4/132। इसका जो भी आंसर आएगा जैसे कि 1.3945 ये हमें पता नहीं है कि इसके आगे कौन सा नंबर आ रहा है। इसका कि हम इस ऊपर वाले का हमें पता है कि 3333 आ रहा है, ये हो रहा है इनफाइनाइट, और नीचे वाला फाइनाइट नंबर हो रहा है। ये इरेशनल नंबर है। मैंने वैसे आपको समझाया है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए हैं और ये रिकरिंग नंबर। ये हमने इसकी रेशनल नंबर की 2 टाइप पढ़ ली हैं। अगर 3/4 आए, ये नंबर कोई भी आ जाए, नंबर खड़ा हो जाए, थोड़ा सा आगे ना चले, यानी कि इतनी ज्यादा वैल्यू ना हो, वो होगा टर्मिनेटिंग। अगर ऐसे इनफाइनाइट आ जाए, नंबर सोन चलता जाए बट नंबर सेम हो, वो होगा रिकरिंग। अब हम इरेशनल नंबर की तरफ चलते हैं आगे। इरेशनल नंबर पे जैसे मैं इधर लिखता हूँ 3.1437 सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। यानी कि हमें पता नहीं है कि इसके आगे क्या नंबर आ रहा है। अगर तो इनफाइनाइट नंबर आ जाता फिर हमें पता चल जाना था इरेशनल नंबर है। अब हमें पता नहीं है कि 8 के बाद क्या आएगा इसके अंदर। मींस कि अगर इसके आगे 9 भी आ सकता है, इसके आगे 5 भी आ सकता है। अब हमें इसका कुछ नहीं पता। तो स्टूडेंट इसके बाद अयोटा नंबर जैसे हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 3.141594। अयोटा में जो वैल्यू आपको अयोटा आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए, ये भी सोन चलती जाती है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर। इसके बाद जैसे आईलाइट नंबर 1 है,
इसकी वैल्यू है 2.71718 टू इसकी आई थिंक ऐसे की वैल्यू है। ये भी हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या आ रहे नंबर। ये भी आइलैंड बिन नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। आपके पास अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू है 1 पॉइंट सो ऑन कुछ, मुझे वैल्यू नहीं इसकी याद, ऐसे चलती जा रही है। ये आपके पास अगर अंडर रूट 2 में आंसर आ जाए, जो कोई भी अंडर रूट में आ जाए, जो सोन चलता जाए, वो हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। इसके मुकाबले हम ले लेते हैं, अगर आपके पास अंडर रूट 25, कोई भी अंडर रूट में वैल्यू आए, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर होगी, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे अंडर रूट 25, इसका आंसर आ रहा है 5, ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो डेसिमल नंबर होंगे वो रेशनल नंबर हो गए। नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पता चल गया होगा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है? जो फाइनाइट अमाउंट होगी, यानी कि सेम होगी, वो जो सोन चलती जाए वो रेशनल नंबर होगी। जो होल नंबर नेचुरल नंबर आ जाए वो भी रेशनल होगी। अगर टर्मिनेटिंग नंबर में आ जाए वो भी रेशनल नंबर होगी। जो जिस रकम का हमें नहीं पता हो सोन चलती जाए वो इरेशनल नंबर होगी। जो आपने ध्यान में रख लेना है। अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाए वो इरेशनल नंबर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट सोल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट है 2.353535। ये देखें रिपीट हो रहा है 353535। मैंने आपको बताया था जो रिपीट हो उसे हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। जो बार बार रिपीट एक ही नंबर होता जाए उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसे हम लिखेंगे दिस इज पार्ट इज रैशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है 0.6 ऊपर ये देखे लाइन लगी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं बार। लाइन का मतलब क्या होता है? जो लाइन के नीचे जो अमाउंट होती है, जैसे इसके नीचे 6 है, ये बार बार रिपीट होती है, सोन चलती जाती है। जैसे हम इधर आगे लिख लेंगे 0.6666 सोन चलता जा रहा है। ये हमने पढ़ा था इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो सोन चलते जाएं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इसे भी हम कह लेंगे रैशनल नंबर। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये देखें 2.3236067 सोन चलता जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि 6 7 के बाद कौन सी अमाउंट आएगी, क्योंकि ये इससे पहले 2 3 आया, उसके बाद 6 0 आया, उसके बाद 6 7 आ गया। अब हमें नहीं पता कि इसके बाद कौन सी रकम आ रही है। जिस रकम का हमें नहीं पता हो वो होती है इरेशनल नंबर। इसका हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। ये देखें अंडर रूट 7, जो भी मैंने आपको बताया था जो ऐसे आ जाए उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसके बाद पार्ट नंबर 5, ये देखिए ई आ गया, इसको मैंने बताया था हम कहते हैं ईलर नंबर। ये होते हैं 2.71818 चलते जाते हैं। ये भी होते हैं इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट, इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। ये अयोटा आ गया। अयोटा की भी मैंने आपको वैल्यू बताई थी। ये होती है 3.14159 सोन चलती जाती है। ये भी होती है इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। मैंने कहा स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि ब्लैक ब्लैक सारा हो गया है, इसे मैं रेड मार्कर यूज करने लगा हूँ। इसमें देखें अब 2 नंबर आ गए हैं, पहला 5 और दूसरा अंडर रूट 11। 5 डेसिमल नंबर हो गया, अंडर रूट 11 नॉन डेसिमल नंबर हो गया। ये देखो 5 तो रेशनल नंबर समझ आ जाता है। मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे इसके अंदर अगर 25 होता वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रेशनल नंबर होना था।
अब इसका 11 का नोट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर होगा, इसको भी हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 3 प्लस √13 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों इरेशनल नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9, ये 15/9 ये बार में आ गया है, बार में जो भी वैल्यू आए वो होती है हमारे पास रेशनल नंबर, ये हम लिख देंगे रेशनल नंबर है। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 10, ये देखिए 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2, √2 का मैंने बताया था ये इरेशनल नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था वो रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर था। अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर की समझ होगी तो आप फिर ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर छोटा सा आसान सा मेथड है, बस को आपको सोल्व करने का और इसको जो ट्रिक आनी चाहिए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अल्लाह हाफिज।